का एक बार प्री रैक यानी कि पहले से जो नंबर्स आया उसका हमने जो एनालिसिस किया हुआ है वो सौमित मिर्जा जुड़ रहे हैं, वो आपको पूरा एनालिसिस बता देंगे। फिर उसके बाद में ट्रेडिंग में भी इसको तब्दील करते हैं कि मान लीजिए गैप के साथ खुला फिर क्या करें। तो पहले एक बार नंबर्स वापस से आपके लिए लेके आते हैं। सौमित जरा बताएं आप। रिलायंस के अगर फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखें तो काफ़ी एक अच्छा बीट देखने को मिला है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस के सामने। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो एबिटा ग्रोथ थी वो करीब 9% थी ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और ये कंप्लीटली O2C सेगमेंट जो था उसके वजह से हुआ था। O2C सेगमेंट का जो एबिटा था करीब 17% ग्रो किया है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, और जो मार्जिन्स थे O2C सेगमेंट के वो हाईएस्ट थे पिछले 14 क्वार्टर में। अब OTC सेगमेंट में बीट इसलिए था क्योंकि रिफाइनिंग मार्जिन्स काफ़ी स्टडी थे और पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स हायर थे ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। इसके अलावा मार्जिन्स में बीट मार्जिन्स में एक बूस्ट इसलिए भी था क्योंकि जो एनर्जी कॉस्ट था फोर्थ क्वार्टर में वो कम था। नैप्था जो कि की रॉ मटेरियल है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, उसके प्राइजेस अगर आप देखेंगे सिक्वेंशियल बेसिस पे तो वो 20% गिर चुके थे। अब उसके अलावा अगर आप देखें तो रिटेल, गैस एक्सप्लोरेशन और टेलीकॉम जो जियो है उसके नंबर्स प्रीटी मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स में। ज़्यादा कुछ सरप्राइजेस नहीं देखने मिले उस फ्रंट में। बट कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है उस पर करीब 22% की ग्रोथ देखने मिल रही है। बट ये ग्रोथ लार्जली इसलिए आई है क्योंकि जो टैक्स एक्सपेंस थी कंपनी की फोर्थ क्वार्टर पे वो कम थी। अब अगर की जो अनाउंसमेंट आई थी कंपनी की उस पर बात करें तो वो ये था कि कंपनी ने ये कहा है कि अपनी जो लेवरेज रेशियो है जो कि नेट डेट टू एबिटा है वो 1 टाइम पे के नीचे ही वो रखने की एम करेंगे। अब ये काफ़ी पॉजिटिव लाइन है कंपनी की तरफ से क्योंकि कंपनी की डेट जो है वो काफ़ी बढ़ रही थी। कंपनी नेट डेट फ्री थी, उसके बाद अगर आप कंपनी की डेट देखेंगे तो वो 1 लाख करोड़ के ऊपर हो गई थी, और ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट आना इन्वेस्टर कंसर्न थोड़ा कम कर देता है आगे चल के, क्योंकि नेट डेट कंपनी की काफ़ी बढ़ रही थी। उसके अलावा ब्रोकरेजेस के साइड से अगर आप देखेंगे तो ब्रोकरेजेस की स्टैंड लार्जली मेंटेन रही है। रिजल्ट के बाद कोई भी मेजर अपग्रेड या डाउनग्रेड रेटिंग या टारगेट प्राइस में नहीं देखने मिली है रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए ब्रोकरेजेस की तरफ से। ब्रोकरेजेस तो खैर बुलिश होंगी। जेपी मॉर्गन कह रहा है 2900 तक भी चला जाएगा। 2960 का उन्होंने टारगेट दे दिया है। शेयर 2400 के आसपास ही है। 2800 का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से है। इसके अलावा आप जेफरीज की रिपोर्ट देख रहे हैं, वो 3100 कह रही हैं। शेयर अभी 2400 के भी नीचे है। हालांकि रिजल्ट्स का इम्पैक्ट इतना होगा कि शायद 2400 के आसपास खुल जाए, ऐसा मान के चलते हैं। अगर यही सिनेरियो रहता है प्रशांत, 2400 रिलायंस इंडस्ट्रीज मान लीजिए खुलता है आज का रेट, फिर क्या करें सर? 50 रुपए ऊपर खुल सकता है। तो ये बेसिक तरीका इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप कह रहे हैं कि ये 2400 पे खुल सकता है तो मेरे हिसाब से 2430, 2440 ये इसकी 200 दिनों की एवरेज है। इसके ऊपर इसको क्लोज होने दीजिए, क्योंकि ये 20-25 पॉइंट के लिए ओवरनाइट ट्रेड कैरी करने से बेटर होगा इसके ऊपर हम एक पोजिशनल ट्रेड ले, तो इसके ऊपर यानी 2430-35 के ऊपर क्लोज हो जाए तो डेफिनेटली लॉन्ग जाएंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे 2390 और होल्ड करेंगे फॉर टारगेट्स अराउंड 2550 से लेके 2600। मुझे लग रहा है वो एक बहुत बेटर और रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड ट्रेड होगा, और आज का जो गैप अप हो उसको छोड़ के क्लोजिंग की तरफ ध्यान देना ज्यादा बेहतर होगा। गैप अप पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन क्लोजिंग लेवल्स पर भी नजर रखेंगे। 2500 के टारगेट्स, स्टॉप लॉस 2390 का मेंटेन किया जा सकता है। ये तो है रिलायंस के नतीजों के रिव्यू, नंबर्स के ठीक बाद पॉजिटिव सेट ऑफ ब्रोकरेजेस और इस पर एक टेक्निकल नजरिया। लेकिन अब बात करते हैं